साथियों नमस्कार, हरे कृष्णा। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पता चलेगा कि अपने स्टेमिना को कैसे इंक्रीज करें। आप किसी भी स्पोर्ट्स लाइन में हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या अदरवाइज कोई भी खेल हो, या फिर रनिंग कर रहे हैं, तो उसमें कैसे अपने स्टेमिना को इंक्रीज करें, कैसे आप 4:50, 4:40 में आप 1600 मीटर को अचीव कर सकते हैं। तो ये एक स्टेमिना का खेल है, इसमें आपको स्टेमिना ही है जो आपको ये अचीव करने में सहयोग कर सकता है। तो मैं 1000% आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर इस वीडियो को आप देखें तो आप जो अभी तैयारी कर रहे हैं उसमें 10x का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आपका स्टेमिना अगर आपको बढ़ जाए तो कोई भी चीज़ को आप आसानी से कर सकते हैं। उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको कहूँगा कि ये एक संस्था है जो आने वाले टाइम में समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य करने जा रहा है। तो आपसे मैं ये उम्मीद करूंगा कि हमारी स्त्री शक्ति संस्था को सब्सक्राइब करें। और आज ये सिर्फ एक जगत में नहीं, स्त्री शक्ति इसका नाम ही है और ये 3 सेक्टर में कार्य करने जा रहा है। तो आपका सपोर्ट स्त्री शक्ति संस्था के लिए एक मोटिवेशन और एक सहयोग होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जो किसी भी स्पोर्ट्स लाइन की तैयारी कर रहे हैं और उनको स्टेमिना की जरूरत है। और ये कुछ ऐसे योग और आसन बताए जाएंगे, 2 योग और आसन बताए जाएंगे जिससे आपका स्टेमिना इतना ग्रोथ करेगा कि आप थकना भूल जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चीज आपको ये ध्यान रखना है कि दौड़ते समय आपको नाक से ही श्वास लेना है। इसका प्रभाव क्या होता है कि जब आप नासिका से श्वास लेते हैं तो आपके नासिका से जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का गैस रिलीज होता है, जो कि वैसोडाइलेटर की तरीके से वर्क करती है और आपके रक्त संचार को जो है वो बढ़ाने में आपका सहयोग करता है। और जब आपके शरीर में रक्त संचार अच्छे से होता है तो आपके शरीर में ज्यादा से ज्यादा प्राण वायु जो है वो आपके शरीर में जा पाता है। और इससे ये होता है कि आपके शरीर में एटीपी नाम का जो है वो ऊर्जा जनरेट होता है। और ये तभी हो पाता है जब आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हो। तो अगर आप नासिका से श्वास लेते हैं तो सीधे तौर पे आपका ऊर्जा और स्टेमिना जो है वो शरीर में पूरे तरीके से बढ़ जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जितना हो सके दौड़ते वक्त नासिका से ही श्वास लेना है। ये इस पहले बात का ध्यान रखना है। दूसरा, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो शहरी इलाके में जहाँ बहुत सारा पोल्यूशन होता है वहां पर जाकर के रनिंग करते हैं। और वो गलती क्या करते हैं कि डायरेक्ट मुंह से श्वास लेते हैं। और जब वो डायरेक्ट मुंह से श्वास लेते हैं तो जो सारा गंदगी पोल्यूशन है, जो डस्ट है, और वो आपके मुंह के जरिए डायरेक्ट लंग्स में जाता है और आपकी जो लंग्स की क्षमता है वो कम कर देता है। और जब आप नासिका से श्वास लेते हैं तो नासिका में क्या होता है कि हमारे छोटे छोटे बाल्स और जो म्यूक्स होते हैं वो हमारी गंदगी को अंदर जाने से रोक लेते हैं। दूसरे स्थान पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप श्वास लेते हैं, आप ध्यान देंगे जब आप रनिंग करते हैं तो श्वास इस तरीके से लेते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो श्वास है वो गहरा नहीं हो पा रहा है। और जब आपका श्वास गहरा नहीं हो रहा है तो इससे आपको जो है वो एनर्जी नहीं मिल पाता है और आपका जो लंग्स की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होता है इंक्रीज होने के बजाय। और उससे क्या होता है कि आपके शरीर में ज्यादा से ज्यादा प्राण वायु नहीं जा पाती है। तो कहते हैं ना कि कोई भी चीज का अगर यूज नहीं करेंगे तो उसका विनाश होगा। तो जब आप जो लंग्स है उसका यूज नहीं करेंगे तो उसका क्षमता धीरे धीरे घटने लगेगा और इससे आपको भारी नुकसान हो सकता है कोई भी खेल या स्पोर्ट्स में। तो तीसरे स्थान पे आपको जो है वो श्वास जो है वो गहरा होना चाहिए। और वो कैसे करेंगे ये आपको प्राणायाम के माध्यम से हम आपको आगे बताते हैं। हमारा जो पहला अभ्यास है वो खंड प्राणायाम का अभ्यास है। ये अभ्यास आपका सांस को गहरा करने में भी काम आएगा और आपके शरीर के जो ब्लॉकेज है उसे खोलने का भी काम करेगा। और ये स्टेमिना को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास है। इसको कैसे अभ्यास करना है, पहला चीज आपको ये ध्यान रखना है कि वज्रासन, पद्मासन, ये आपको जैसा सुविधा हो उस तरीके से आप बैठ सकते हैं। और अब पहला चीज ये ध्यान रखना है कि अपने कमर को सीधा रखना है, थोड़ा ऐसे कमर को सीधा रखना है पूरा। अब आपको कैसे करना है, कैसे परफॉर्म करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले आपको हाथ को ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं जैसा आपको सुविधा हो। तो इस तरीके से आप परफॉर्म करेंगे। आंख को पहले बंद करेंगे और ऐसे आप अभ्यास करेंगे। इस तरीके से आपको 2 बार श्वास को भरना है। आपका थोड़ा सा भी कहीं खाली नहीं होना चाहिए। श्वास 2 बार भरना है और 2 बार आपको बाहर छोड़ना है। इसको करने से थोड़ी ही देर में आपके शरीर में एक अलग ऊर्जा का संचार देखने को आपको मिलेगा। इसे आप
3 सेट में कर सकते हैं। पहला 1 मिनट का किए, फिर रुके, फिर 1 मिनट का किए, फिर रुके, फिर 1 मिनट का किए। ऐसे रुक रुक करके आपको परफॉर्म करना है। और अब जब बहुत टाइम इसे कर लेते हैं, उसके बाद आपको खुद ही फील होगा कि इसका टाइमिंग बढ़ाना चाहिए। तो जब आप टाइमिंग इसको बढ़ाएंगे तो 2-2 मिनट, 2.5 मिनट या 3 मिनट इसको परफॉर्म करना है सेट वाइज। जैसे एक बार 3 मिनट का किए, फिर रुके, फिर 3 मिनट का किए, फिर रुके, फिर 3 मिनट का किए। इस तरीके से आपको अभ्यास करना है। ये हुआ हमारा द्विखंड प्राणायाम। और इसके बाद जो हमारा अगला अभ्यास है वो है कुंभक का अभ्यास, और इसे हमारी लंग्स की जो क्षमता वो बढ़ाने में भी मदद करता है। इस एक्सरसाइज को आप पहले भी करते हैं बट आपको याद नहीं है। जैसे आप कोई भारी वजन उठाने जाते हैं तो देखिए, कभी भी जब वजन उठाने से पहले आप एक लंबा श्वास लेते हैं और फिर जाकर के वजन उठाते हैं, तो आप अनजाने में ही इस चीज को कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा अभ्यास है जो आपके शरीर के ताकत को बढ़ाने में आपका सहयोग करता है। और ये अभ्यास जो है वो आपके नेगेटिव विचारों को भी रोकने का काम करता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसको परफॉर्म कैसे करना है। इसको करने से पहले कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जैसे आप इस चीज़ को हाथ ऐसे आप रखेंगे, रखने के बाद जो आपको श्वास लेना है पूरा, आपको ये ना फील हो कि कहीं थोड़ा सा भी खाली है। पूरे तरीके से जैसे हम करेंगे आपको भी वैसे ही करना है। जैसे इस तरीके से आपको क्या करना है कि पूरी तरीके से श्वास को भरना है और धीरे धीरे इसको छोड़ना है। श्वास को भरना है, फिर धीरे धीरे इसको छोड़ना है। इस तरीके से इसका अभ्यास आपको करना है। अगला जो दोनों आगे जो अभ्यास होने वाला है ये बहुत ही जरूरी है। इसको आप परफॉर्म जरूर से जरूर करिएगा। पहला एक्सरसाइज आपको जो करना है वो हिप ज्वाइंट के लिए करना है। इसको कैसे परफॉर्म करना है आइए हम देखते हैं। पहले आपको इस पोजीशन में आ जाना है। पैर को इस तरीके से करेंगे और ऐसे कमर पे हाथ रखेंगे और इस तरीके से जो है वो सांस जो है लेंगे और जो है चेस्ट में खिंचाव महसूस करेंगे। इससे आपका चेस्ट का जो ब्लॉकेज है वो ओपन होगा। उसके बाद दूसरा ऐसे करना है और फिर आपको ऐसे नीचे जाना है और इस तरीके से हाथ को, रिस्ट को ऐसे पकड़ना है और खींचना है। उसके बाद यहीं से श्वास आपको भरते हुए ऊपर तक जाना है। फिर इसको ऐसे करना है, फिर इसको छोड़ेंगे और ऐसे रिस्ट को पकड़ेंगे और फिर तेजी से खींचेंगे और फिर इस तरीके से यहां से श्वास लेकर के इस तरीके से आपको जो है परफॉर्म करना है। और दूसरा एक्सरसाइज आपको करना है, इसको बोलते हैं राज कपोता आसन। इसको कैसे परफॉर्म करना है आइए हम आपको बताते हैं। पहले ऐसे जो है आप हाथ को ऐसे कर लेंगे और ऐसे शरीर को जो है पहला ऐसे करेंगे और हाथ को ऐसे रखेंगे। क्योंकि फर्स्ट आप कर रहे हैं, हाथ का सहारा लेंगे और चेस्ट को पूरा ऐसे करेंगे। फिर आपको दूसरा करना है, फिर इस तरीके से आपको पैर को चेंज करके करना है और कमर को सीधा रखना है, जितना हो सके सीधा रखना है। फिर इसको ऐसे करेंगे। इसको जो है आप 15 बार, 20 बार, 25 बार भी कर सकते हैं। इससे आपका जो है स्टेमिना इंक्रीज होगा। और जितना मैं आपको एक्सरसाइज बताया, अगर ये आप परफॉर्म करते हैं तो मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपका जो शरीर है वो, आपका जो परफॉर्मेंस है वो 10x नहीं 20x भी इंक्रीज हो सकता है। बाकी आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो हमारे त्रिशक्ति को सपोर्ट करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।